प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आपके पास एक चैप्टर हम लेकर के आए हैं इंटीजर्स का। और इंटीजर्स का ये चैप्टर है वो बेसिकली है आपकी क्लास 7 आईसीएसई अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स। वंस अगेन वेलकम टू द ऑल न्यू स्टूडेंट्स। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एमएल अग्रवाल आपके साथ आईसीएसई अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स क्लास 7। तो प्यारे बच्चों, इसमें इंटीजर्स में वही सारी सेम चीजें आ रही हैं जो आप क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ करके आए हैं इंटीजर्स में। तो बेटा सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे कि इंटीजर क्लास 6 में कौन सा चैप्टर था? थर्ड चैप्टर, बिल्कुल सही। हमारे पास एक बच्चा बैठा हुआ, उसने बताया सर क्लास 6 में ये थर्ड चैप्टर था और उसमें हम लोगों ने इंटीजर्स दबा के पढ़ा था। बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों उन्हीं इंटीजर्स को हम लोग वापस कंटिन्यू करेंगे। जिन बच्चों ने क्लास 6 में सही से नहीं पढ़ा था उनके पास फिर से मौका आ गया है कि दोबारा से इंटीजर्स को सही ढंग से कंप्लीट कर लें। तो बच्चों इंटीजर्स की फर्स्ट एक्सरसाइज अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सारे बच्चे जिनके पास बुक्स नहीं है वो बुक्स ओपन कर लें। अगर बुक्स नहीं है तो आप स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं, मैं यहाँ पे अंडरलाइन करके आपको समझाता चला जाऊंगा कुछ बेसिक सी बातें। उन बातों को आपको अच्छे से समझना है। तो प्यारे बच्चों देखिए, द नंबर्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सब क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सारी बातें आपको यूज करनी होगी। पता है क्लास 12 तक के बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि वो इंटीजर्स को समझते ही नहीं है कि इंटीजर्स है क्या पर। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर करने पड़ेंगे कि भैया कभी भी अगर चर्चा की जाती है इंटीजर्स की, तो बच्चों आपको इंटीजर्स में जीरो भी लेना होता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर मैं इंटीजर्स बोलता हूं तो जीरो को भी मैं इंटीजर मान करके चलता हूं। तो बच्चों -4, -3, -2, -100, -200, -500, -1 करोड़, +1 करोड़, -300, +300, 0, 1, 2, 3 ये सब क्या है? इंटीजर्स। अच्छा बच्चों, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो बच्चों सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। बहुत बच्चों इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स कहा जाता है। तो बच्चों कभी भी आपसे कोई पॉजिटिव इंटीजर की चर्चा करे तो आप गलती से भी बच्चों उसमें जीरो मत काउंट किया करिए, क्योंकि क्लास 12 तक के बच्चे छोड़ो, बच्चों जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करते हैं और मैं उनसे भी पूछता हूँ कि भैया पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, तो वो 0, 1, 2, 3 बताते हैं, जबकि जीरो न ही पॉजिटिव इंटीजर है न ही नेगेटिव इंटीजर है। जीरो तो सिर्फ एक इंटीजर ही है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर की अगर मैं बात करूंगा तो आपको बताना पड़ेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। डॉट 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 को कहते हैं एंड सो ऑन, मतलब एंड तक ऐसे चलता रहेगा। अगर अब बच्चों मैं नेगेटिव इंटीजर्स की बात करूं तो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं बच्चों -1, -2, -3, -4। तो बच्चों जीरो पे बहुत कंफ्यूजन होता है। तो जीरो को आप सिर्फ इंटीजर कहेंगे, जीरो को नहीं आप पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे, नहीं आप नेगेटिव इंटीजर कहेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, लिखा है द नंबर जीरो इज एन इंटीजर, इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। बच्चों मैं आपको बता दूं, आपके स्कूल में भी अभी यूनिट टेस्ट 1 में भी आपसे यही पूछा जाएगा तो जीरो को लेकर के कि भैया जीरो कैसा इंटीजर है। तो बच्चों आपके जो भी फर्स्ट यूनिट टेस्ट होंगे उसमें आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देने का प्रोग्राम हो जाएगा अगर आप ये बात नहीं जानते हैं कि जीरो क्या होता है। तो बच्चों जीरो सिर्फ एक इंटीजर होता है, लेकिन अगर आपसे कोई कहे पॉजिटिव इंटीजर्स तो आप बोलोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। कोई बोले नेगेटिव इंटीजर्स तो आप बोलोगे -4, -3, -2, -1 करोड़, -20 करोड़, -25 करोड़, -1 लाख, -2 लाख, -1000, -2000। ये सब क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स। तो जीरो क्या है? जीरो एक इंटीजर है, लेकिन जीरो ना ही पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। उसके बाद बच्चों यहां पर आप देखेंगे 10 integers from a bigger collection of numbers which are नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो नेगेटिव इंटीजर्स होल है नंबर लाइन। तो बच्चों ये आपकी क्या है? नंबर लाइन। तो आप इस नंबर लाइन पे बच्चों स्पेसिफिकली ध्यान से देखिए
कि नंबर लाइन किससे मिल करके बनती है? नंबर लाइन बनती है द होल नंबर, आपके पास होल नंबर और negative नेगेटिव इंटीजर से मिलकर के नंबर लाइन बनती है। उसके बाद बच्चों आप ध्यान से देखिए, देयर इज नो लार्जेस्ट इंटीजर एंड देयर इज नो स्मॉलेस्ट इंटीजर। कह रहा है अगर हम ध्यान से देखें, ना ही हम बहुत बड़ा कोई इंटीजर बता सकते हैं, ना ही हम कोई बहुत छोटा इंटीजर बता सकते हैं, क्योंकि वो तो खूब सारे होते हैं, है ना। बता नहीं सकते सबसे बड़ा इंटीजर कौन है और सबसे छोटा इंटीजर कौन है। मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ नोटिफिकेशंस बताता हूँ, नोटिफिकेशंस पे आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। उसमें लिखा हुआ है देयर इज नो, दूसरा क्वेश्चन कर लो, उसको छोड़ दो, आ नहीं रहे सब आंसर गलत आ रहे, तो फिर वाले नंबर क्वेश्चंस करो जो अभी मैंने इससे पहले कराए थे, रैशनल नंबर्स वाले, इसके पहले वाली एक्सरसाइज लगा दो। एडिशन सब्ट्रैक्शन रैशनल नंबर्स का था, वो लगा लो स्टार्टिंग से, उससे करो। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि देयर इज नो इंटीजर बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स 5 and 6। बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और भी पॉइंट की बातें आ गई हैं कि 5 और 6 के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं होता है, क्योंकि 5 के बाद तो 6 ही आता है, तो 5 और 6 के बीच में तो कोई इंटीजर हो ही नहीं सकता। अब बच्चों ध्यान से देखो, देयर इज नो इंटीजर बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स -6 and -5। देखो फिर से देखो बच्चों, -6 के बाद तो -5 ही आता है, तो उसके बीच में जाहिर सी बात है कोई इंटीजर नहीं होगा। The integer -5 lies between two non-consecutive integers -6 and -4। हाँ बच्चों, -6 के बाद -5 आता है और -5 के बाद -4 आता है, तो -6 और -4 के बीच में एक इंटीजर होगा जिसका नाम क्या होगा? -5। क्या नाम होगा? -5। तो बच्चों अगर हम इस बात को नंबर लाइन से एक्सप्रेस करें तो आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, और जितने भी बच्चे अब्सेंट हैं या भूल जा रहे हैं उनको उसी लेक्चर से बार बार देखना पड़ेगा। तो बच्चों नंबर लाइन में सबसे पहले बीच में 0 लिखते हैं, और यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे नंबर लिखते हैं। फिर बच्चों यहाँ पे -1 लिखते हैं, -2 लिखते हैं, -3 लिखते हैं, -4। तो बच्चों मैं आपसे बताऊं, अब मैं आपसे बात पूछने वाला बना हूँ कि भाई 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है? 2 बड़ा है। तो अगर 2 बड़ा है 1 बड़ा है, तो आप कह रहे हैं कि 2 बड़ा है, तो इसका मतलब जो बड़ा होता है उसको मगरमच्छ खा जाता है, तो मगरमच्छ ने मुंह खोला और 2 को खा लिया। तो जिस तरफ मगरमच्छ का मुंह खुलता है उसी तरफ बड़ा नंबर होता है ना। जैसे हमने दीप से पूछा, दीप 4 बड़ा है कि 2 बड़ा है? 4। तो अगर 2 और 4 में हम कंपेयर करेंगे तो मगरमच्छ किसको खाए? 4। ये बच्चों बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात को समझ पा लेंगे। अब मैं पूछता हूँ अनंत से, बेटा -3 बड़ा है कि -2 बड़ा है? -2। तो बेटा -3 और -2 में -2 बड़ा है, इसलिए इसको हम लिखेंगे कि -3 लेस देन -2। और बच्चों रीड करने का भी तरीका देखो भाई, बच्चों यहाँ पे आपको रीड करने का भी तरीका देखना है। अब बताओ, ये मैंने सही लिखा है, इसको रीड करते हैं 2 लेस देन 4। क्या सही लिखा है? क्या सही लिखा है? हाँ? सही तो लिखा है। 2 लेस देन 4 का मतलब क्या हुआ? 2 4 से छोटा है, सही तो है। 2 4 से छोटा है, दैट मींस 4 2 से बड़ा है। तो एक ही तो बात हुई, चाहे हम कहें 2 4 से छोटा है या हम कहते हैं 4 2 से बड़ा है, ये दोनों तो एक ही बात हुई ना। लेकिन हम इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं? 2 और 4 में लगेगा तो ये साइन लगता है, और इस साइन को कहते हैं लेस देन और ग्रेटर देन। ऐसे साइन होता है तो लेस देन होता है, ऐसे साइन होता है तो हम ग्रेटर देन कहते हैं। तो जैसे अगर मैंने ऐसे लिख दिया 2 लेस देन 4, तो ये ऐसे लिख सकते हैं, सही है। और अगर मैं ऐसे पूछूं 4 ग्रेटर देन 2, तो तुम कहोगे ये भी सही है, क्योंकि 4 ग्रेटर देन 2 उसका मतलब 4 जो है 2 से बड़ा होता है। और मैं कह दूं 2 लेस देन 4, दैट मींस 4 2 से बड़ा होता है। अब मैं कृष्ण से पूछता हूँ, तो बताओ -4 बड़ा है कि -1 बड़ा है? -1। तो आप क्या लिखोगे? -4 लेस देन -1। या बच्चों इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो कि -1 ग्रेटर देन -4। तो बच्चों ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि ग्रेटर का साइन हम किस तरह से लगाते हैं, और मगरमच्छ उसी को खाता है जो नंबर बड़ा होता है। बड़े नंबर को बच्चों मगरमच्छ खा जाता है।
खप से मुंह खोलता है और खाओ 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 ये खा जाता है। ठीक है, तो बच्चों अभी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई है, ये थ्योरी का डिस्कशन चल रहा है, ध्यान से सुनिए, अगर आपने दोबारा नहीं सुनी है तो रिपीट करके दोबारा सुनिए। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, जिसका मैं क्लास 12th तक यूज करता हूँ, उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। क्या कहते हैं इसका नाम? इसका नाम होता है बच्चों एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। एब्सोल्यूट वैल्यू को बच्चों मॉडुलस भी कहते हैं, जो आपको क्लास 12th में बताया जाएगा, लेकिन अभी आप इसको एब्सोल्यूट वैल्यू के नाम से ही जानिए। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर मतलब किसी भी इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू लेना, मतलब उसकी लार्जेस्ट वैल्यू लेना। देखो कैसे लेते हैं। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन। कह रहा किसी भी इंटीजर की अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हम बताते हैं, चाहे उसमें साइन कोई भी लगाओ, प्लस का लगाओ या माइनस का लगाओ। जैसे अगर मैं दीप से पूछूं, दीप -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये होता है कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए उस पे ऐसे दो डंडे लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? दो डंडे। अगर हम दो डंडे लगाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 इज 4। हो गया? ब्रैकेट से बाहर निकलता है तो 4 हो जाता है। हाँ, ब्रैकेट से कुछ भी बाहर निकलेगा या डब्बे से कुछ भी बाहर निकलेगा तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। और अगर पॉजिटिव है ब्रैकेट के अंदर तो वो वो पॉजिटिव ही बाहर रहेगा। निकलेगा। अरे वाह, दीप ने तो पहले बताया। फिर से देखो, डब्बे के अंदर है -100 तो बाहर क्या निकलेगा? 100। डब्बे के अंदर है -50 -50 डब्बे के अंदर है 50 50 डब्बे के अंदर है 25 25 डब्बे के अंदर है 26 26 डब्बे के अंदर है 27 27 28 29 तो डब्बे के अंदर है -30 30 तो तुम समझ गए कि गुरु जी डब्बे से निकलने वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव है ना। तो वही होती है बच्चों एब्सोल्यूट वैल्यू। इसको कहने का तरीका क्या होता है? जैसे हमने कहा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -100, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -30, ये सारी क्या है? पॉजिटिव वैल्यूज मैंने बता दी। तो प्यारे बच्चों आप सोच के बताइए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 कितनी है? 4। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 कितनी है? 5। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 30 कितनी है? 30। कितना आसान। इसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? किसी की भी एब्सोल्यूट वैल्यू बोलना। तो बच्चों ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको समझने का प्रयास करिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या होती है? नॉन नेगेटिव होती है। नॉन नेगेटिव का मतलब हमेशा पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव होती है। चलो बच्चों, तो आपको पास ये थ्योरी तो मैंने इतनी समझा दी। अब बच्चों हम लोग इतनी थ्योरी समझने के बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं। प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पहले क्वेश्चन के लिए सभी बच्चे रेडी हो जाएंगे। 1.1 क्वेश्चन सारे बच्चे मिल करके पढ़ेंगे, छोटे से बड़ा। आइए आइए बेटा, जितने भी 6-7 बच्चे बैठे हैं ध्यान से देखिए भाई। एक्सरसाइज 1.1 उसमें क्या लिखा है? सम इंटीजर्स आर मार्क्ड ऑन द फॉलोइंग नंबर लाइन। नंबर लाइन पे बच्चों हमने कुछ इंटीजर मार्क कर दिए। ध्यान से देखिए बच्चों, जो इंटीजर आपने मार्क किए वो कौन कौन से हैं। यहाँ बच्चों आपका 0 है, फिर यहाँ 3 है, फिर यहाँ 8 है, फिर यहाँ 12 है। ये बच्चों -4 है या -9 है, -8 है। ये इंटीजर आपने मार्क किए। तो मैं इसको हटा देता हूँ और आपसे चर्चा करता हूँ। सबसे पहले देखिए क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन लिखा है राइट दीज नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। -18 -9 -4 0 3 8 12। तो बेटा असेंडिंग ऑर्डर में दीप ने बिल्कुल सही बताया। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े क्रम में। तो दीप अपना आंसर एक बार बैक साइड से मैच करिए एक्सरसाइज ओपन करके। एक्सरसाइज 1.1 सारे बच्चे ओपन कर लें और ओपन करने के बाद बैक साइड से चेक करें और चेक करें आपने जो भी आंसर सुना वो सही है कि गलत है। और सारे बच्चों को ये भी ध्यान देना होगा कि असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा। बिल्कुल सही बताया दीप ने। तो बच्चों पहला क्वेश्चन तो दीप ने एकदम सही बता दिया भाई। पहला क्वेश्चन दीप ने एकदम सही बताया है। दीप ने एकदम सही बताया है कि असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले -18 -9 -4 0 3 8 और 12 ये बच्चों का असेंडिंग।
उसके बाद बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है। 12 यानी उल्टा 8 3 कितना आसान। 12 8 12 0 8 3 3 0 minus 4 minus 9 minus minus 18. आगे देखते हैं बच्चों थर्ड वाला पार्ट क्या लिखा है। Few dots have been marked on the above number line. Write appropriate integer at each dot. तो बच्चों डॉट कहाँ दिख रहा है? अच्छा यहाँ पे हाँ ये बच्चों डॉट दिख रहा है। बच्चों डॉट, हाँ बच्चों ये देखो ये डॉट है, इस डॉट पे आप लिख दो 1। यहाँ बच्चों डॉट नहीं है, अगर डॉट होता तो हम 2 लिखते, लेकिन हम उसने कहा सिर्फ डॉट पे लिखो तो डॉट पे लिखेंगे। यहाँ पे 4। चलो अच्छा बच्चों 4 लिख 4 देते हैं। 7 7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया बच्चों 10। यहाँ पीछे देखो बच्चों minus 18 minus यहाँ 7 देखो minus 0, 1 minus 2 minus 3 minus 4, 4 5 minus 6 minus 7 minus 8 minus 9 minus 10 minus 11 minus 12 minus 13 minus 14 minus 15 यहाँ बच्चों -13 यहाँ -14 और यहाँ आएगा बच्चों माइनस का 15। तो बच्चों डॉट वाले नंबर तो आपने बताए ही नहीं। 13 के बाद बच्चों डॉट वाले नंबर आपने लाइन वाला हटा दिए सर, फिर कंफ्यूजन हो गया। हाँ बताइए इसमें क्या है? तो बच्चे आप लोग बता नहीं पा रहे हैं, बताइए जल्दी से। क्या सर? क्या बताना है? चलिए फिर से बताइए, आप लोग नहीं समझ पाए तो बच्चों लोग उसको दोबारा रफ करते हैं। चलिए तो आप लोग को सिर्फ बच्चों डॉट वाले नंबर बताने हैं, आपने खूब सारे नंबर बता दिए। चलिए डॉट वाले नंबर सब लोग बताएंगे भाई। -17 उधर से शुरू करते हैं। -17 उधर से करते हैं, उधर से सर, उधर से 11 12 के बाद क्या आएगा? 11 9 7 9 7 4 1 4 1 0 1 2 3 -3 1 -3 -3 -3 -3 ये डॉट पे क्या 1 है? 1 1 1 -3 -8 नहीं, पहले ये तो बताओ -5 -5 -6 -7 -7 -7 -7 -11 11 -11 -14 -14 फिर -17 बताइए। सब बताया तो -17 हाँ तो बच्चों अब आप लोग ने फाइनली सही बताया है। अब पहले हम भी तो सही बताया था। पहले भी आंसर चेक करते हैं। तो बच्चों आपको आंसर अपने चेक करिएगा। चलिए भाई आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर एंड मार्क देम ऑन द नंबर लाइन टू चेक योर आंसर। -5 ये बच्चों नंबर लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, सारे बच्चे बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये बच्चों नंबर लाइन हमने रिप्रेजेंट कर दी। चलिए असेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी छोटे से बड़े में। सबसे पहले क्या लिखे दी? -5 -5 0 0 0 0 सही तो -4 का है, वो 4 है। ये बच्चों -4 लिखा अच्छा। हुआ है। हाँ -4 के बाद 0 0 4 4 5 7 5 7 7 5 7 5 7 5 7 तो बच्चों आप लोगों ने गलत बताया, इसमें 5 लिखा ही नहीं है, सिर्फ सर ये 7 तो लिखा है। हुआ है। अच्छा -5 है वो। तो बच्चों आपने देखा नहीं और गलत कर दिया एग्जाम में फिर से। -5 -4 हाँ एग्जाम में 0 4 7। ये बच्चों सभी लोग आंसर चेक करिए। चेक किया भाई सभी बच्चों ने, और इसको नंबर लाइन पे एग्जैक्ट बनाना है। तो नंबर लाइन पे बच्चों हम लोग इसको एग्जैक्ट बनाते हैं। आइए भाई नंबर लाइन पे इसको एग्जैक्ट बनाते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 को। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 तो नंबर लाइन उसमें पहले से बनी थी। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से करते हैं और उसमें नंबर लाइन हम लोग दोबारा ड्रॉ करते हैं। प्यारे बच्चों आ जाइए भाई, एक्सरसाइज 1.1 के साथ फिर से आपका स्वागत है और इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करिए। एक्सरसाइज 1.1। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं।
बच्चों अब आपकी बारी है, अब आप फिर से आंसर सही बताइए। सही देखिए बच्चों इस तरह से आपको करना होता है। सबसे पहले यहाँ पे 0 लिखेंगे, बीचों बीच आप 0 लिखा करिए। छोटा है ना, उसके बाद ऐसे टप्पा लगाइए करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब बच्चों बताइए कहाँ लिखे हम 0 0 लिखा है, 0 लिखा 4 कहाँ लिखे 4 इधर 5 6 7 यहाँ पे 7 मैंने यहाँ पे 7 4 5 6 7 8 7 और -5 यहाँ आखिरी में -5 यहाँ पे -6 अब हमारे बच्चों ने बिल्कुल सही बताया है। तो बच्चों यही आंसर आपको एक्सप्लेन करना होगा एग्जाम में। जो बच्चे एग्जाम में इस तरह से नंबर लाइन बिना बनाए करके चले आएंगे उनको कोई भी नंबर मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो बच्चों इस तरह से आपको नंबर लाइन बना करके प्लॉट करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा है इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स are given for correct answers and negative marks are given for incorrect answer. If Rohit scores in a 5 succession rounds for this, what was his total at the end? चलिए बच्चों, तो रोहित को एक बार कितने मार्क्स मिले? एक बार 15 मिले, एक बार -3 मिले, एक बार -7 मिले, एक बार 12 मिले, एक बार 8 मिले। तो बेटा टोटल मार्क्स कितने हुए सर किसमें? अच्छा चलिए प्लस तो मैं करना है। आपको बताता हूँ टोटल मार्क्स कितने हुए। तो मुझे जल्दी सोच के बताइए टोटल मार्क्स कितने हुए। 10 -7 सबसे पहले आप 15 करिए, फिर +12 करिए, Five. फिर 8 करिए। 5 तो 12 plus 5 8 हुआ plus बच्चों आपका 12 20। 17 17 plus 8 25 सर 25। बताइए भाई क्या आंसर आएगा? 25। 25। तो अनंत ने हमको आंसर बता दिया, उसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं सही है कि गलत है। तो 12 + 8 हो गया 20, 20 और 15 35। 35 में से आपने 10 माइनस कर दिया 20 के बाद। अनंत ने बिल्कुल सही आंसर बताया, गुड जॉब अनंत, वेल डन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अभी हम लोग ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद फर्दर क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।